जय मां कुष्मांडा। कुष्मांडा का आशीर्वाद सभी भक्तों पर सदैव बना रहे। आज सुनते हैं मां कुष्मांडा की संपूर्ण कथा। तो आइए अब श्रद्धा और विश्वास के साथ मां कुष्मांडा का हम सब मिलकर ध्यान करें, जो कुष्मांडा रूप में संपूर्ण सृष्टि की जननी है, जिनकी प्रभा करोड़ों सूर्यों के समान है और जो इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति का कारण है। उन महेश्वरी देवी को नमन है। समय के आदि में जब ना तो दिन था, न रात, न आकाश था, न धरती, न कोई जीव था, न वनस्पति, संपूर्ण ब्रह्मांड एक घने अंधकार से लिपटा हुआ था। चारों ओर केवल शून्य था और कोई भी तत्व प्रकट नहीं हुआ था। यह स्थिति अनंत काल तक बनी रही, जब तक यह दिव्य शक्ति प्रकट नहीं हुई। उस शक्ति का स्वरूप असीम था, उनकी महिमा अनंत थी और उनके तेज से सारा शून्य प्रकाशित हो उठा। और वह शक्ति थी मां कुष्मांडा, जिन्होंने अपने मधुर हास्य से इस ब्रह्मांड की रचना की। जब संपूर्ण सृष्टि घने अंधकार में थी, तब देवी ने अपनी मंद मुस्कान बिखेरते ही प्रकाश उत्पन्न कर दिया। उनके हास्य से ऊर्जा प्रवाहित हुई, जिससे सूर्य, चंद्र, ग्रह और नक्षत्र प्रकट होने लगे। देवी का तेज अपार था, उनका स्वरूप करोड़ों सूर्यों के समान देदीप्यमान था। उनके अष्टभुजा स्वरूप में हाथों में दिव्य आयुध थे, जिसमें कमल, गदा, चक्र, धनुष, बाण, अमृत कलश और जपमाला शोभायमान थे। उनके एक हाथ में वृद्ध मुद्रा थी, जो यह दर्शाती थी कि वे भक्तों पर कृपा प्रदान करने के लिए सदैव तत्पर हैं। देवी ने अपनी मंद मुस्कान बिखेरी और उसी क्षण एक दिव्य ऊर्जा पूरे आकाश में व्याप्त हो गई। एक ऊर्जा से ब्रह्मांडी अंड प्रकट हुआ, जो सृष्टि का प्रथम रूप था। यह अंड अत्यंत दिव्य प्रकाश से भर गया और धीरे धीरे इसके अंदर से ब्रह्मांड का विस्तार होने लगा। इस प्रकार मां को कुष्मांडा कहा गया, क्योंकि उन्होंने कु अर्थात छोटा, उष्मा अर्थात ऊर्जा या तेज को, अंड अर्थात ब्रह्मांडी अंड को अपने भीतर धारण कर सृष्टि को जन्म दिया। जैसे ही यह ब्रह्मांडी अंड विकसित हुआ, मां कुष्मांडा ने अपनी शक्ति से उसमें 3 मुख्य शक्तियों को प्रवाहित किया। सत्व गुण, जो शांत ज्ञान से परिपूर्ण, रजोगुण, जो सृजनशील सक्रिय थी, तमोगुण, जो विनाशकारी और संतुलन बनाए रखने वाला था। इन 3 गुणों के प्रभाव से सृष्टि के प्रथम स्थल की रचना आरंभ हुई। मां कुष्मांडा ने सूर्य, चंद्रमा, ग्रहों और नक्षत्रों को जन्म दिया। सूर्य में उन्होंने अपने तेज का अंश डाला, जिससे उसमें प्रचंड प्रकाश उत्पन्न हुआ। देवी का यह स्वरूप स्वयं सूर्य मंडल के भीतर वास करता है, इसलिए उन्हें शौर्य शक्ति की अष्टधात्री देवी भी कहा जाता है। जब ब्रह्मांडी अंड के लोकों की रचना हो रही थी, तब मां कुष्मांडा ने अपने तेज से प्रथम देवताओं की सृष्टि की। सबसे पहले उन्होंने महादेव शिव को उत्पन्न किया, जो सृष्टि के संहारकर्ता और योग के आधार बने। फिर उन्होंने भगवान विष्णु को प्रकट किया, जो सृष्टि के पालनकर्ता बने। अंत में देवी ने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया और उन्हें सृष्टि की रचना करने का कार्य सौंपा। ब्रह्मा, विष्णु और महेश की शक्तियां प्रदान करने के पश्चात मां कुष्मांडा ने देवताओं के निवास के लिए स्वर्ग लोक, भूलोक और पाताल लोक की रचना की। उन्होंने चारों दिशाओं में तेजस्वी दैविक ऊर्जा का संचार किया और ब्रह्मांड के संतुलन की स्थापना की। मां कुष्मांडा ने अपने तेज से 5 महाभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश की रचना की। इन 5 तत्वों से ही समस्त जीवों का निर्माण हुआ। पृथ्वी को आधार बनाया तथा जल से जीवन उत्पन्न किया, अग्नि से ऊर्जा दी, वायु से प्राण शक्ति भरी और आकाश से अनंतता प्रदान की। देवी की शक्ति से संपूर्ण सृष्टि सजीव हो उठी। जल में लहरें उठने लगी, पृथ्वी पर हरियाली छा गई, अग्नि में ताप उत्पन्न हुआ, वायु गतिशील हो गई और आकाश में नक्षत्रों की स्थिति निश्चित हो गई। मां कुष्मांडा ने सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु को उनके कर्मों के अनुसार स्थान प्रदान किया और सृष्टि के संचालन हेतु
इन्हें महत्वपूर्ण शक्तियां प्रदान की। सूर्य को सभी ग्रहों का स्वामी बनाया ताकि उसकी ऊर्जा से जीवन का संचालन हो सके। जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ तब देवी ने यह भी सुनिश्चित किया कि समस्त ब्रह्मांड में ऊर्जा का प्रवाह संतुलित रूप से बना रहे। उन्होंने काल चक्र की रचना की जिससे रात्रि और दिन का निर्माण हुआ, ऋतुओं का क्रम तय किया और ब्रह्मांड के संचालन के लिए आवश्यक नियम स्थापित हुए। मां कुष्मांडा ने यह देखा कि ब्रह्मांड की रचना के साथ साथ इन्हें सुरक्षित रखने के लिए भी एक शक्ति आवश्यक होगी। तब उन्होंने अपने ही तेज से एक और शक्ति उत्पन्न की जो कालांतर में मां दुर्गा के रूप में प्रतिष्ठित हुई। यही शक्ति आगे चलकर असुरों के संहार के लिए अवतरित होने वाली थी। जब मां कुष्मांडा ने अपनी मंद मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की और पंच महाभूतों का विस्तार किया, तब उन्होंने देखा कि सृष्टि में संतुलन बनाए रखने के लिए विभिन्न शक्तियों का निर्माण आवश्यक है। तब उन्होंने अपनी दिव्य शक्तियों से देवताओं की उत्पत्ति की, लेकिन यह समझा कि केवल अस्तित्व ही पर्याप्त नहीं है, उन्हें शक्ति और तेज भी प्रदान करना होगा ताकि वे अपनी अपनी भूमिकाओं का पालन कर सके। तब मां कुष्मांडा ने सर्वप्रथम सूर्य देव को अपने तेज का अंश प्रदान किया। सूर्य को उन्होंने प्रकाश और ऊर्जा का स्रोत बनाया जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड में रोशनी फैली और जीवन के विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ। देवी ने कहा, हे सूर्य, तुम इस सृष्टि के प्राण स्रोत बनोगे। मेरे तेज का अंश धारण कर तुम अनंत काल तक अपनी किरणों से धरती, आकाश और समस्त लोकों को प्रकाशित करोगे। तुम काल चक्र को नियंत्रित करोगे और संपूर्ण सृष्टि के लिए जीवनदायी ऊर्जा प्रदान करोगे। सूर्य देव ने देवी को नमन किया और अपनी निर्धारित गति से लोकों में प्रकाश फैलाने लगे। मां कुष्मांडा के तेज से सूर्य की किरणों में अद्भुत ऊष्मा और जीवनदायी शक्ति का संचार हुआ। इसके पश्चात देवी ने चंद्रदेव की रचना की और उन्हें शांत, सौम्य और मन को प्रसन्न करने वाली चंद्रकला प्रदान की। कहा, हे चंद्र, तुम इस सृष्टि को शीतलता दोगे। जब सूर्य की तपन बढ़ेगी तब तुम अपनी ठंडी किरणों से धरती को शांति प्रदान करोगे। तुम्हारी ऊर्जा जल में समाहित होकर उन्हें जीवनदायिनी शक्ति बनाएगी। भावनाओं और मन के संतुलन का कार्य भी तुम ही करोगे। मां कुष्मांडा के वरदान से चंद्रमा अमृतमय किरणों से युक्त हुए और उनकी उपस्थिति से जल, वनस्पति और प्राणियों के भीतर सौम्यता और भावनात्मक संतुलन बना। इसके बाद देवी ने ब्रह्मा जी को ज्ञान और सृष्टि रचना की शक्ति प्रदान की। जब ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए थे तब वे अज्ञानी की भांति थे। उन्हें यह ज्ञात नहीं था कि उनका उद्देश्य क्या है। तब मां कुष्मांडा ने अपने तेज से उनके भीतर वेदों का ज्ञान प्रवाहित किया। हे ब्रह्मा, मैं तुम्हें सृष्टि निर्माण का दायित्व सौंपती हूँ। मेरे दिव्य तेज से तुम सृष्टि की रचना करोगे, जीवों का निर्माण करोगे और संसार में संतुलन स्थापित करोगे। देवी के आदेश से ब्रह्मा जी ने चारों वेदों का ज्ञान प्राप्त किया और सृष्टि निर्माण में प्रवृत्त हुए। ब्रह्मा जी के बाद देवी ने भगवान विष्णु को उत्पन्न किया और उन्हें सृष्टि के संरक्षण का उत्तरदायित्व दिया। हे विष्णु, मैं तुम्हें इस संसार का पालनकर्ता बनाती हूँ। तुम मेरे तेज से अपने चतुर्भुज स्वरूप से समस्त लोगों की रक्षा करोगे। जब भी संसार में अधर्म बढ़ेगा, तुम अवतार लेकर धर्म की पुनः स्थापना करोगे। मां कुष्मांडा की कृपा से भगवान विष्णु को अपार शक्ति प्राप्त हुई और वे क्षीर सागर में शेषनाग पर निवास करने लगे। इसके पश्चात मां कुष्मांडा ने महादेव शिव को उत्पन्न किया और उन्हें संसार के संहार का दायित्व दिया। हे महादेव, मैं तुम्हें इस सृष्टि में संहारकर्ता के रूप में स्थापित कर रही हूँ। जब संसार में असंतुलन उत्पन्न होगा, जब पाप और अधर्म अपनी सीमा लांघेंगे, तब तुम संहार करके संतुलित स्थापित करोगे। तुम ध्यान, योग और आत्मज्ञान के प्रतीक बनोगे। मां कुष्मांडा की कृपा से भगवान शिव का त्रिनेत्र प्रकट हुआ, जिससे संहार और पुनर्निर्माण की दिव्य शक्ति प्रवाहित होने लगी। इसके पश्चात देवी ने अन्य देवताओं को भी उनके कार्य के लिए शक्ति प्रदान की।
इंद्रदेव को स्वर्ग का अधिपति बनाया और उन्हें वर्षा और विद्युत शक्ति प्रदान की। वरुण देव को जल का स्वामी बनाया, जिससे नदियां, सागर और वर्षा का संतुलन बना रहे। वायुदेव को वायु का स्वामी बनाकर समस्त प्राणियों को प्राण शक्ति प्रवाहित करने का कार्य सौंपा। अग्निदेव को ऊर्जा और पवित्रता का प्रतीक बनाया, जिसे यज्ञ और अनुष्ठानों में उनका महत्व स्थापित हुआ। यमराज को मृत्यु का अधिपत्य बनाया, ताकि वे संसार में न्याय पूर्वक कर्मों के अनुसार प्राणियों का विनाश कर सके। कुबेर को समस्त संपत्ति का स्वामी बनाया, जिससे धन, वैभव और ऐश्वर्य का संतुलन बना रहे। इस प्रकार मां कुष्मांडा ने देवताओं को उनके कार्य सौंपे और अपने तेज से उन्हें शक्ति प्रदान की। जब मां कुष्मांडा ने देवताओं को उनके दायित्व प्रदान किए और ब्रह्मांड को संतुलित करने के लिए पंच महाभूतों, ग्रहों और नक्षत्रों की स्थापना की, तब सृष्टि अपने पूर्ण स्वरूप में विकसित होने लगी। इस प्रकार मां कुष्मांडा ने संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए अपनी दिव्य शक्तियों से सृष्टि का निर्माण, संचालन कार्य आरंभ कर दिया। यह थी मां कुष्मांडा की कथा। प्रिय श्रोतागणों, सभी प्रेम से बोलिए मां कुष्मांडा की जय।